राधे राधे। श्री हरिदास प्यारे भक्तों, मैं आज आपको बहुत प्यारी बहुत सुंदर लीला सुनाने जा रही हूँ। तो आप ज़रा इस लीला को सुनकर बहुत आनंद लेना, क्योंकि ये जब लीला मेरे साथ होती है तो मैं भावुक भी होती हूँ, खुश भी होती हूँ और थोड़ा मन में उत्साह है कि हाँ, मेरा लाला मुझे दर्शन देता है। लीला ऐसे है प्यारे भक्तों कि मैं अपने आप को ही अपने ही घर में देख रही हूँ, खुद को ही स्वप्न के जैसे मेरी आंख लगी और थोड़ी सी मेरी नींद खुली है, थोड़ी जगी है। ये सुबह 3 बजे का स्वप्न है जो मैं उठी थी। मैंने देखा मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो उठ को उनके देखना पड़ता है, क्योंकि मैं रोज़ाना पुनः यही काम करती हूँ कि बार बार मैं आकर अपने बच्चों को देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कोई सा उठा हुआ है या नहीं, या सो रहे हैं सारे। इसलिए तो मैंने कमरे की लाइट जलाई, अपने बच्चों को देखा, सबको देखकर फिर मैं जाकर फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो अभी तो 4 बजने में बहुत टाइम है, तो मैं थोड़ी देर पड़ जाती हूँ। तो 3:30 के लगभग इतना काम करते करते 3 साढ़े 3 ही बजे थे। तो मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे 3:30 बज गए। 3:30 बजे तो मैं उठी थी, तो 3 साढ़े 3 हो ही गए। तो मैं पढ़ते पढ़ते मुझे 3:30 हो गए। तो जैसे मेरी एकदम थोड़ी सी देर में पड़ी रहती हूँ तो थोड़ा मैं अपना फ़ोन देखती हूँ, तो मैं देख के फिर पड़ जाती हूँ, तो उसके अंदर मेरी आँख लग जाती है वहीं पर तभी। तो थोड़ी आँख मेरी मतलब थोड़ा मेरा मन जगा हुआ है, थोड़ा मन सो सी रहा है, निंद्रा सी में है। तो मुझे स्वप्न आता है कि हमारे घर में सेविका पर फ़ोन आया है। फ़ोन ऐसे आया है कि वो सीधा वृंदावन से फ़ोन आया है, और वो आया है बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी जी ने फ़ोन किया है। तो वो फ़ोन ऐसे किया है कि आप जितने भी मतलब आप अपनी मैया को, सेविका को बोल रहे हैं, आप अपनी मैया को और जो आपके साथ में आना चाहता है उन्हें आप सीधे वृंदावन फटाफट आ जाओ। तो सेविका आके मुझे बोलती है, मम्मी मैया। मैंने कहा हाँ बेटा। और वो ना वृंदावन से फ़ोन आया था गोस्वामी जी का, और उन्होंने वहाँ पर हमें बुलाया है सेवा के लिए। मैंने कहा सेवा के लिए बुलाया? अभी तो मेरी मतलब अभी तो मैं जा भी नहीं सकती, अभी तो मेरा लाला के ही अब जब सेवा होएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी उधर जन्माष्टमी का व्रत है, उधर तैयारी कर रही हूँ मैं इधर। तो अभी मैं मतलब जा नहीं सकती, मैं ऐसे बोल रही हूँ सेविका को। तो सेविका ने बोला कि नहीं मम्मी मैया, मैंने बोल दिया है हम चलेंगे ज़रूर, चाहे हम 2 घंटे को जाएं, हम जाएंगे ज़रूर। तो मैंने कहा फिर चलो कपड़े उठाओ और चलो। जैसे मतलब हम हैं थे ऐसे ही हाल में हम चल दिए अपना। हमने एक जोड़ी कपड़े लिए और बैग में डाल के हम सीधे निकल गए। तो जैसे हम स्टेशन पे गए तो हमें ट्रेन भी तैयार मिली एकदम। तो वहाँ पर ऐसे आवाज़ लग रही है जैसे बस वाले आवाज़ लगाते हैं, तो ट्रेन पे ऐसी आवाज़ लग रही है मथुरा मथुरा मथुरा। तो हम मथुरा के लिए बैठ गए। तो जैसे हम जाकर फिर सीधे वृंदावन में उतरते हैं, तो हम सीधे बांके बिहारी मंदिर चले जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया था गोस्वामी जी ने, उनका मैं नाम नहीं जानती, नाम मुझे अभी सेविका बताएगी बाद में कि किन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तो हम वृंदावन में चले जाते हैं, तो हम देखते हैं क्या है वहाँ पर सभी सेवादार और जो गोस्वामी जी हैं सभी इकट्ठे हो रहे हैं। तो इकट्ठे जो हो रहे हैं तो वहाँ पर जो सबसे बड़े सेवादार मंदिर के वो आते हैं, तो उनको सब राधे राधे बोलते हैं, और बांके बिहारी श्री हरिदास। तो मैंने भी ऐसे ही बोला जैसे सब बोले। तो वहाँ पर हमारी प्रिया जो सबसे ज़्यादा जो मेरी दीदी हैं, दिव्या दीदी, वो भी वहीं पर हैं। 1-2 भक्त हैं वो भी वहीं पर हैं, जैसे कि जानते हैं। तो वहाँ पर हम भी वहीं पर हैं मतलब मंदिर के अंदर। तो मैं दिव्या दीदी से कह रही हूँ आपको भी फ़ोन ही करके बुलाया है, आपको भी फ़ोन करके बुलाया। दिव्या दीदी कह रही है नहीं, मुझे इन्होंने नितिन स्वामी जी ने, गोस्वामी जी जो नितिन हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, तो मैं इसलिए आई हूँ। मैंने कहा ठीक है, हमें भी किसी स्वामी ने ही फ़ोन किया है, गोस्वामी ने, पर जो सेविका है ना उसने मुझे नाम नहीं बताया है किसने किया है। तो ठीक है,
तो हम वहाँ पर बहुत बड़ा मेहनत आ जाता है, हमारी बातचीत ख़त्म हो जाती है ना, तो जैसे मेहनत आ जाता है तो उनको सब राधे राधे बोलते हैं, तो हम भी राधे राधे बोल के बैठ जाते हैं। तो भक्तों, प्यारे भक्तों, अब लीला यहाँ से शुरू होती है। ये लीला यहाँ पर शुरू होती है। अब लीला का मोड़ शुरू यहीं से है और ख़त्म भी यहीं पर है, और मोड़ भी यहीं पर है, और जाने का रास्ता, आने का रास्ता भी इसी लीला का यहीं पर ही है सब कुछ। तो फिर हम बैठ जाते हैं, तो वो एक स्वामी जी की तरफ को हाथ करते हैं, तो वो अपनी गद्दी के पास खड़े हो जाते हैं, जो उनकी गद्दी लगी हुई है। तो वो एक हाथ करते हैं, तो वो स्वामी जी लोटा उठा के दे देते हैं जल का, मतलब जल होता होगा भाई, तो वो लोटा उठा के दे देते। तो स्वामी जी लेके लोटा तो सबके ऊपर को डाल देते हैं ऐसे करके। मैंने कहा कोई बात नहीं, डल गया, प्रसाद है। तो बोल रहे हैं जो मैं बातचीत करूँगा उसके बाद, वार्तालाप के बाद प्रसाद बाद में मिलेगा। मैं दीदी बोल रही है ठीक है, मतलब दीदी ऐसे बोल रही ठीक है, तो हम भी बोलते थे ठीक है। तो कहते हैं प्यारे भक्तों आप बैठ जाओ, आप लालाओं की मैया हो ना, तो आप बैठ जाइए और आप भी बैठ जाइए, गोस्वामी जी को बोलता है। तो वहाँ पर बात होती है, जो सेवा में लाला की हैं और जो नहीं हैं, हमने उन्हें कुल अपने आप ही बुलवाया है। तो ये सेवा ऐसे हैं, जिसे जिसे लाला की सेवा लेनी है वो हाथ उठा दे। तो हमने सब ने उठा दिए भाई, हम भी, मैंने भी उठा दिए। मतलब आज तक मुझे गोस्वामी जी ने कोई ऐसा फ़ोन नहीं किया है, ना अभी तक सेवा के लिए मेरे पास फ़ोन आया है। ये लाला की कृपा है, देखे आगे क्या होता है क्या नहीं। तो ऐसा कुछ भी होता है, मैं अपना मन तन, मतलब मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ मेरे लाला की ही है। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाके बिहारी, मेरे लाला, मेरे कन्हैया की ही है। वो बोले ने कि मैं आज तुम्हारे प्राण मैया लेने वाला हूँ, मैं हट करूँगी ना करूँगी ना हाँ करूँगी। मैं कहूँगी लाला चल चल लाला, बस हो गई मेरी यहाँ पर पूरी हो गई, जो तूने मुझे टाइम दिया था वो पूरा हो गया। मैं ये ऐसा बोल सकती हूँ, मैं आज अपने लाला के लिए मरने को भी तैयार हूँ। तो कहने लगे ठीक है, हमारी ये बातचीत हो गई। तो मैं अपने आप, मेरा मतलब मेरे भाव है ये मैंने अपने भाव रखे हैं प्यारे भक्तों अपने सामने, आपके सामने। तो वहाँ पर कहते हैं मैया तो तुम लोग सभी हो, तो जो ये आपका नाम क्या है, ये लाल साड़ी वाली आपका नाम क्या है, ऐसे बोल रहे हैं। मैया आपका नाम क्या है, वो बोल रहे हैं दिव्या दीदी को। दिव्या दीदी ने लाल साड़ी बांधी हुई है, तो दिव्या दीदी को बोल रहे हैं लाल साड़ी वाली मैया आपका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला गोस्वामी जी मेरा नाम दिव्या है, मैं अपने लाला की मैया हूँ। तो ठीक है, मैंने आपका नाम पूछा है। और फिर वो मुझे बोलते हैं कि मैं तो सूटी डालती हूँ, मैंने आज तक कभी साड़ी नहीं डाली है। तो वो बोलते हैं ये इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। तो मैं बोलती हूँ मेरा नाम स्वामी जी। कहने लगे हाँ। तो मैंने कहना अपना नाम सही बताना। मैंने कहा मेरा नाम कन्नू है। तो कहते हैं तू भी लाला की मैया ही है ना, तू भी लाला की मैया है, मैंने देखा है तुझको भी, मैंने देखा है तू कितनी भक्ति भाव करती है, तू कितना प्रेम करते अपने लाला से। और दिव्या दीदी को बोलने लगे मैंने आपको भी देखा है, आप भी बहुत भक्ति भाव करते हो, बहुत प्रेम करते हो, अनंत प्रेम करते हो। तो दोनों की दोनों मैया बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। मतलब जो और भी है थी वहाँ पे भक्त है, वहाँ पे उनको सबको बता रहे हैं कि जो दिव्या है, आपका नाम दिव्या है ना, कि हाँ स्वामी जी मेरा नाम दिव्या ही है। तो जो दिव्या हैं उन्होंने इस जन्म से अगले जन्म तक की भक्ति भाव रखा है, और इस जन्म में भी इन्हें यही लाला मिले हैं, और पिछले जन्म में भी इन्हें यही लाला मिले थे। मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या, दीदी ने हाथ जोड़े और अपना मत्था हाथ पे रखा, सत मतलब प्रणाम करने लगी गोस्वामी जी को। तो करने लगी। तो फिर मुझे पूछते हैं आपका तो प्रेम इतना है अपने लाला से कि आपने 3 जन्मों से
3 जन्मों से आप सेवा ही करती आ रही हो। मतलब मुझे ऐसे बोल रहे हैं, आप 3 जन्मों से सेवा ही करती आ रही हो। आपको लाला ने बताया भी है, आपको लाला ने कहीं कहीं आपको दिखाया भी है कि आप किस स्थिति में रहकर फिर भी आपने सेवा नहीं छोड़ी है। और अब आके आपको लाला की महिमा प्राप्त हुई है, मतलब सेवा प्राप्त हुई है। तो अब आपको किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ स्वामी जी मैं डरती तो किसी से भी नहीं, पर यह है कि थोड़ा सा बस समाज का थोड़ा डर है, बस ये बोला मैंने, समाज का थोड़ा डर है कि कभी कोई कहने लगेगी तो बावरी हो गई है, ये तो पागल हो गई है, बस थोड़ा सा इतना डर है। कहने लगे समाज कुछ भी कहता हो उसे छोड़ दो पीछे, समाज कुछ भी कहता हो उसे छोड़ दो पीछे, आप अपनी भक्ति में रहो, आप अपनी श्रद्धा पे रहोगे ना तो आप 3 जन्म क्या 4 जन्म और भी पार कर जाओगे लाला की भक्ति से ही। ये जन्म क्या, उससे पिछला जन्म क्या, उससे पिछला जन्म क्या, आज 4 जन्म, 3 जन्म तो आपने पार कर लिए, 4 जन्म और पार कर जाओगे लाला की भक्ति से ही। और हर जन्म में आपको लाला की सेवा जरूर मिलेगी। तो आप ऐसे सेवा में जुड़ी रहोगे। तो समाज की मत डर करो, समाज तो ऐसा है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। समाज की मत सुनो, अपने मन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। मतलब वो स्वामी जी मुझे बता रहे हैं कि तुमने 2 जन्म पहले भी सेवा कर चुकी हो, आप 2 जन्मों से सेवा करती आ रही हो, ये आपका 3रा जन्म है। तो आप भी इस जन्म में आपको अब जाके सेवा प्राप्त हुई है 4 साल से। मैंने कहा हाँ स्वामी जी मुझे 4 साल से ही सेवा प्राप्त हुई है, मैंने पहले ऐसे ही सेवा की है अपने लाला की है, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ। ऐसे बोले, मुझे पता है कौन कितनी सेवा करता है। दिव्या है, दिव्या बहुत सेवा करती है, आप हो, आप बहुत सेवा करते हो, आपकी सेवा में अंतर कोई नहीं है। क्योंकि जब एक बच्चा होता है दूसरी माँ, पहली माँ भी प्रेम करती है, जो दूसरी माँ होकर भी, माँ नहीं होकर भी वो माँ की तरह ही प्रेम करती है। तो लाला मतलब गोस्वामी जी ऐसे हमें समझा रहे हैं। तो दिव्या है जो अब इस जन्म में अपने कष्टों को छोड़कर अब जब अपने प्रेम भाव अपने लाला में आई हैं, अपने लाला की हो गई हैं। तो इसी तरह आप भी अपने कष्टों को छोड़कर सब प्रेम भाव और अपने लाला की होकर और लाला तुम्हारा होकर तो 4 जन्म और पार कराएगा। 4 जन्म, 3 जन्म तो मतलब मेरे हो गए, 3 जन्म स्वामी जी ने मुझे बता दिए, 2 जन्म दीदी के बता दिए, 3 जन्म मेरे बता दिए, 4 जन्मों का और मतलब मुझ में मतलब सेवा दे दी है लाला की 4 जन्म के लिए। मैं कह रही स्वामी जी फिर तो मेरे 7 जन्म हो जाएंगे। कहने लगे हाँ 7 जन्म हो जाएंगे। इस दुनिया में जो भी कोई आता है वो 7 जन्म जरूर लेता है। अभी दिव्या ने 2 जन्मों से सेवा कर रही है, पहले जन्म में की, इस जन्म में कर रही है, अगले जन्म में भी वो सेवा ही करेगी। तो आप 2 जन्मों से पहले से सेवा करते आ रहे हो, तो आप जब 3रे जन्म में आपको सेवा प्राप्त हुई है 4 साल से, ये आपको 5वां साल लग रहा है। मैंने कहा हाँ स्वामी जी आप बिल्कुल सही बता रहे हो, ये मुझे 5वां ही साल लग रहा है। तब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब से मैंने सेवा पकड़ी है। उसके बाद जब ठीक होगी ना, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया गुरु स्वामी जी। मैं अपनी सेवा, अपने लाला की सेवा मन में मूर्ति बनाकर, अपने मन में अपने लाला की छवि बनाकर उनकी सेवा करती थी। अपने बच्चों में अपने लाला को देखती थी। मैंने ये बोला, कहने लगे हाँ मुझे पता है, मुझे सबका पता है कौन कैसे करता है, कौन कैसे करता है। और तुमने अपना जो सबसे प्रिय अपना धन मन तन और अपना घर तक का छोड़ दिया आपने, छोड़ने को मतलब आज छोड़ दिया ही है। छोड़ने आज आपको बोले ना कोई कि वृंदावन चल, आप फटदे से चल देते हो। मैंने कहा हाँ स्वामी जी मैं चल देती हूँ। तो यही तो होता है छोड़ना, ये सब कुछ छोड़ दिया आपने, माया धन माया सब छोड़ दिया है। मैंने कहा हाँ स्वामी जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा लाला है मेरे लिए बस, और कुछ नहीं है। आगे मेरे बच्चे भी वही उन्हीं की देन है, सब है उन्हीं की देन है। मैं मतलब ये स्वामी जी से मेरी बातें हो रही हैं प्यारे भक्तों, मेरे बच्चे भी सब कुछ उन्हीं की देन है, मैं भी उन्हीं की हूँ, मेरे अपने लाला की। कहने लगे मुझे पता है
तो आगे चलते हैं। स्वामी जी बोलते हैं किस किस मैया ने को किस स्वामी जी ने फ़ोन किया था। अब देखो किस मैया जी ने किस स्वामी जी को किसको फ़ोन किया था। दिव्या दीदी बोलती है स्वामी जी मुझे नितिन गोस्वामी जी ने फ़ोन किया था कि आप आ जाइए वृंदावन और बाकी बिहारी के मंदिर में कुछ वार्तालाप होएगी, चर्चा होएगी बातों पर। तो मुझसे पूछते हैं मैं कहती हूँ सेविका हमें कौन से स्वामी जी ने फ़ोन किया था। स्वामी गोस्वामी जी ने कौन से तो प्यारे भक्तों इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूँगी कि मैं यहाँ पर इसमें लीला में आपको उन स्वामी जी का नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये लाला की आज्ञा नहीं है। पर मैंने सेविका से पूछ लिया है और मैंने उन्हें भी बता दिया है जो मतलब वहाँ के स्वामी जी से। तो वो बोल रहे हैं ठीक है तो आप बताइए कौन कौन सी सेवा करना चाहोगी। तो दीदी बोल रही है कि मैं तो अपने लाला के कपड़े धोना चाहूँगी। तो दिव्या दीदी बोलती है मैं तो अपने लाला के कपड़े धोना चाहूँगी। और मैं बोलती हूँ और मैं ना अपने लाला के बर्तन करना चाहूँगी और सफाई करना चाहूँगी सारी सेवा में, मतलब सेवा बट रही है वहाँ पर। तो दीदी ने तो कपड़ों की सेवा ले ली, मैंने साफ सफाई और बर्तनों की सेवा ले ली। तो कहने लगे और मैया से बताओ आप क्या करना चाहोगी। कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। तो दीदी बोल रही है हमारा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि लाला के तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं और हमारा तो जल्दी जल्दी सेवा हो जाएगी। तो मैं बोल रही हूँ दीदी से, मैंने कहा दीदी आप ना स्नान की सेवा भी ले लो, आप ना स्नान की सेवा भी ले लो क्योंकि स्नान की सेवा बहुत अच्छी होती है। और मैंने तो बर्तन के लिए है क्योंकि मुझे तो अपने लाला के सारी ही सेवा मंजूर है। पर यहाँ पर और भी मैया है ना तो स्वामी जी और भी सेवा देंगे उनको भी। तो दीदी बोली नहीं स्नान की सेवा नहीं लूँगी मैं अभी, स्नान की सेवा मैं बाद में लूँगी जब स्वामी जी बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है दीदी। मैंने कहा दीदी मैंने तो यही सेवा ली है साफ सफाई की, लाला के गर्भगृह की और बर्तनों की। तो कह रही है ठीक है तूने बहुत अच्छा करा ये सफाई की बर्तनों की सेवा ली है। मैंने कहा हाँ। तो हमें ना एक फिर वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है। तो बच्चा वो ऐसे आता है कि वो बच्चा है तो वो दिव्या दीदी के पास आता है। दिव्या दीदी उसको गोद में उठा लेती है, कहती कितना प्यारा लाला है, कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। बच्चे कैसा है वो सांवरे से रंग का, मतलब सांवरा रंग है बच्चे का। और ऐसे है 4-5 साल का बच्चा है ऐसे आता है। तो दिव्या दीदी जो गोद में उठा लेती हैं उसको, कितना प्यारा नैन नक्श है, बड़े ही रंग सांवरा है, नैन नक्श देख कितने प्यारे हैं। मैंने कहा हाँ दीदी बहुत प्यारे नैन नक्श हैं। मैंने कहा दीदी मैं ना इसके साथ में लाला के साथ में एक फ़ोटो ले लूँ अपनी और आप गोद में उठा लेना। फिर कह रही है चल ले ले अच्छा। तो दिव्या दीदी को मैं बोलती हूँ तो दिव्या दीदी कहती है चल ले ले अच्छा। तो मैं फ़ोटो लेके लाला को कह देती हूँ जा मैया के पास चला जा। तो दिव्या दीदी जैसे उसको फ़ोन उठा लेती हैं तो वो अपने मुंह से दूध दिव्या दीदी के ऊपर डाल देते हैं दूध। तो दिव्या दीदी कहती है अरे मेरे तो कपड़े ही ख़राब हो गए, अरे मेरे तो कपड़े ही ख़राब हो गए। सोना सोना दीदी बोलती है सोना सोना मेरे कपड़े लेके आई थी, मेरे कपड़े लेके आई थी। सोना बोलती है हाँ लेके आई थी। अब देखो सोना ऐसे बोलती है हाँ लेके आई थी। और दीदी कहती है चलो फिर अभी मैं थोड़ा कपड़े चेंज करके आ जाऊँ। तो लाला को कहती है ले इसको संभाल, अभी आ रही हूँ मैं, अभी गोद में उठाऊंगी फिर पुनः। मैंने कहा ठीक है। इतना दीदी आती है मैं उसको बच्चे को उठा लेती हूँ। उठा के कहते हैं मोना मैंने ना दूध पिया था अभी और वो ना मुझे ना बहुत सारा पिला दिया और मुझे जो मैया ने उठाया ना मेरे पेट से एकदम निकल के आ गया। मैंने कहा ऐसे हो जाता है बेटा, कुछ नहीं कोई बात नहीं बेटा ऐसे हो जाता है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। और इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा, भले ही रंग मतलब रंग सांवरा दिख रहा है केवल। और मुझे पता है मेरे लाला है क्योंकि मेरा लाला छिप नहीं सकता मेरे से। और इतने सुंदर नैन नक्श है, बहुत ही प्यारे। और केवल पहना हुआ क्या है एक छोटी सी धोती। प्यारे भक्तों उस बच्चे ने
केवल छोटी सी धोती पहनी हुई है और कुछ नहीं। तो दिव्या दीदी आ जाती है थोड़ी देर में, मैं जैसे उसके लारे में बोलती हूँ, चलती हूँ, खेलती हूँ, तो दिव्या दीदी आ जाती हैं। तो वो कहती हैं ये खेली तुम्हारे साथ, तो कहती है चलो फिर। मैंने कहा कहाँ दीदी, चल मैं लेके जा रही हूँ ना इसको, मैं लेके जा रही हूँ। तो गोस्वामी जी बातचीत वार्तालाप पूरी हो गई है? कहने लगे स्वामी जी हाँ वार्तालाप पूरी हो गई है। मेरा मेन मकसद यही था कि कौन लाला की सेवा लेना चाहेगा और कौन कितनी सेवा लेना चाहेगा। तो दीदी तो लेके लाला को चलती है जैसे, तो स्वामी जी बोलते हैं सुनो दिव्या, पीछे से आवाज देते सुनो दिव्या, कि हाँ स्वामी जी, कि ये बच्चे को यहीं लाला को छोड़ के जाओ, ये मंदिर का लाला है। ऐसे बोल रहे हैं, ये मंदिर का लाला है, इसको कहाँ लेके जाएगी? तो दिव्या दीदी कहती है मंदिर का लाला है, ये मंदिर का लाला है? कहते हैं हाँ। है रे तू क्यों आया यहाँ? है रे तू क्यों आया यहाँ? मतलब दिव्या दीदी ब्रज भाषा में बात कर रही है लाला से। तो वो बोलता है काजी नाम को नाम बता, मैं अपनी मैया से मिलने नहीं आ सकता, मेरी दो मैया आई हैं, तो मैं अपनी मैया से मिलने आया हूँ। तो कहते हैं स्वामी जी लाला इधर आ इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ इधर आ। तो लाला स्वामी जी के पास चले जाते हैं। तो दिव्या दीदी कहती हैं बता ये मंदिर से आया मिलने हमारे से, ऐसे मतलब सोच में पड़ जाती है दीदी। वहीं पर सोना को बोलती सोना हमारे से मंदिर में मिलने आया है लाला देख। और तो सोना हमसे लाला मिलने आया है यहाँ पर। कहती है सोना क्यों नहीं आएगा, तेरी भक्ति में इतनी शक्ति है, तू लाला को घर भी बुला सकती है, और तूने बुलाया हुआ है ना लाला को घर? तो कहती है हाँ मेरे घर तो लाला है और ये मंदिर से यहाँ पे आ गया। तो कहने लगी सोना कि हाँ और मैया है ना, उनके साथ में रहेगा ना, अब लाला तेरे साथ में रह के खेल लिया ना, अब वो और मैया के साथ में खेलेगा, चलो चलते हैं, देर हो रही है, घर को जाना है। तो वो लोग निकल जाते हैं। तो मैं लाला से कहती हूँ लाला इधर आ, तेरी दूसरी मैया कौन है? पहली मैया तो दिव्या दीदी है। कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा दूसरी मैया कौन है, इन मैया में से बता कौन है? तो लाला हम सब गोस्वामी जी हमें खड़े कर देते हैं लाइन में। दिव्या दीदी चली जाती हैं तो हमको सबको खड़े कर देती हैं लाइन में। तो लाला आता है और आकर सीधा मेरा हाथ पकड़ता है कि मेरी दूसरी मैया आप हो। तो मैं कहती हूँ मैं लाला, मैं उसी इतने भावुक, मतलब दिव्या दीदी भी भावुक होके जा रही है और मैं भी इतनी भावुक हो रही हूँ वहाँ पर, बहुत ही भावुक। तो स्वामी जी कहते हैं चुप हो जाओ, ऐसे मत करो, चुप हो जाओ, ये तुम्हारा प्रेम है जो लाला को यहाँ से यहाँ तक ले आया, और अब लाला तुम्हें देखो कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा। ये स्वामी जी बोल रहे हैं। मैंने कहा लाला तेरी छवि मेरी आंखों में थी, आज तो मेरी आंखों के आगे सामने ही आ गया। मतलब मैंने जो 4 साल तक सेवा की है ना भक्तों, प्यारे भक्तों, वो मैंने आंखों की अपनी छवि से ही करी है, और वही छवि लाला की जो मेरी आंखों में थी वही लाला छवि अनुसार ही सामने था। मैं इतने भावुक हो जाती हूँ वहाँ पर, बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि तब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था प्यारे भक्तों, मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम पे मैं मर ही गई थी, इतना बुरा एक्सीडेंट मेरा हुआ था। क्योंकि ये भी किसी कारणवश ही होया होगा, ये भी लाला को ही पता है कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। मैं 6 महीने तक बेड रेस्ट पर थी। तो उस टाइम पे मैं लाला से प्रार्थना करती थी बस। आज से 5 साल पहले मैं लाला से प्रार्थना ही करती थी कि लाला मुझे न बचा दे, जैसे भी होगी, कितनी भी होगी, तेरी सेवा जरूर करूँगी, किशोरी मुझे बचा दे। जब मैं लाला से प्रार्थना करती थी तो लाला ने मुझे, ये तो लाला को पता और किशोरी को पता कि उन्होंने
किस तरह से मुझे मतलब सही करा है। जिस टाइम मैं रोने लगती हूँ, मेरा हाथ पकड़ता है तो मैं रोने लगती हूँ, बहुत भावुक हो जाती हूँ। दिव्या दीदी भी भावुक होके जा रही है। तो वहीं पर हम चले आते हैं। तो लाला जो गोस्वामी जी हैं सबको प्रसाद दिला देते हैं और बोलते हैं कि जिस मैया ने जो सेवा ली है वो अपना टाइम पर आए और सेवा करे और जाए। मैंने कहा ठीक है स्वामी जी। तो ये बात हमारी हो गई स्वामी जी से। तो स्वामी जी एकदम अपनी गद्दी से उठकर जाने लगे। तो बोलने लगे, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री बाके बिहारी मेरे करवा की जय। हमने ऐसे ही बोला, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मेरे बाके बिहारी करवा की जय। हमने ये बोला। तो वो तो चले गए, हम भी चलने को हो गए तैयार। तो लाला कहता है, मैया मैया मुझको ना लेके जा रही, मुझको ना लेके जा रही। मैंने कहा नहीं लाला, स्वामी जी ने मैया से रोका है ना, मैया आपको लेके जा रही थी ना। ऐसे बोल रही मैं, स्वामी जी ने मैया से रोका है, वो भी तो मैया थी ना, दिव्या दीदी मैया ही था ना, मैया ही है ना। तो मैं कैसे लेके चली जाऊँ जब दिव्या दीदी नहीं लेके गई। आप मंदिर के है ना, आप मंदिर में रहो। आप जब हमारे घर आओगे हम जरूर बुलाएंगे, हम जरूर आपकी सेवा लेंगे, हम जरूर आपको रखेंगे। मैं ऐसे बोल रही हूँ, घर आपका है, सब कुछ आपका है, आपकी ही देन है। मैं लाला से ऐसे बोल रही हूँ। तो लाला कहता है, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, अभी मुझे टाइम लगेगा आने में, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा लाला क्या बात होगी, मुझसे सेवा अच्छी नहीं हो रही। तो कहते हैं नहीं, सेवा अच्छी है, उन मैया की सेवा भी बहुत अच्छी है, आपकी सेवा भी बहुत अच्छी है। तो मैं अभी नहीं आऊँगा, मुझे अभी टाइम है, अभी और है वक्त है ना, अभी इनके सामने कुछ नहीं बताऊँगा आपको। तब मैं आऊँगा, आपको एक लेटर दूँगा, एक चिट्ठी दूँगा, उसमें मैं लिखूँगा कि कब मुझे आना है, कब नहीं आना है। तो मैं लाला कब तक इंतज़ार करूँ, जब आपको मैं लेटर दूँगा उसके बाद मैं पल भर में आ जाऊँगा। अब लाला ने ये लेटर देने की बात करी है, चिट्ठी देने की बात करी है प्यारे भक्तों। अब ये देखो कब तक आती है मेरे पास और कब मेरे लाला मेरे पास आते हैं। प्यारे भक्तों, ये लीला यहीं पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर इतनी जोर की मंदिर में, हमारे घर के पास, मैंने आपको मंदिर पहले भी ये वीडियो में जिक्र करा है, हमारे घर के पास मंदिर है, उसमें एक भजन बजते हैं। तो जिस टाइम पे वो भजन बजे मेरी परदेसी आँख खुल जाती है। तो मैं कहती हूँ हाय राम, लाला सपने में आया था और वीडियो में बोल के गया है कि मैं लेटर दूंगा, चिट्ठी दूंगा, तब आऊँगा। अब लाला कब देगा चिट्ठी, मतलब ये सोच रही हूँ, विचार कर रही हूँ। उसी के बाद मेरे जो हैं वो हस्बैंड वो उठ जाते हैं, कहते हैं क्या बात होगी। मैंने कहा कुछ नहीं। रो क्यों रही है? मैंने कहा ऐसे रो रही हूँ, कुछ नहीं। क्या बात है, तो सुबह सुबह क्यों रोती है? मैंने कहा नहीं, मैं रोती नहीं हूँ, मैं खुश होती हूँ, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। मैं ऐसे बोल रही हूँ ना। कह रहे चलो ठीक है, चलो उठ जाओ और सारा काम वाम करके चाय वाय बना के दे दो। मैंने कहा ठीक है, अभी रुक जाओ। तो प्यारे भक्तों, मेरी लीला ये यहीं पर समाप्त होती। इतनी प्यारी लीला मेरे लाला करता है ना, बहुत प्यारी लीला करता है, मतलब जिसमें मैं भावुक सपने के अंदर भी होती हूँ, और जब मैं सोचती हूँ ना तब भी मैं भावुक ही होती हूँ कि ऐसे ऐसे मतलब दिखा रहा है मुझे, और घर पे नहीं आने को बात करता है, और फिर आने को भी कहता है, फिर कहता है चिट्ठी दूंगा। चिट्ठी का क्या मतलब है प्यारे भक्तों, ये मुझे ज़रूर बताना। ये प्यारी सी लीला यहीं पर समाप्त होती है। राधे राधे, श्री हरदास।